नमस्ते दोस्तों। सुबह के 8 बजे हैं और मैंने ये बनाया है गाजर और चुकंदर का जूस। अब क्या करें, बच्चे आजकल के सब्जियां खाना ही पसंद नहीं करते हैं। अगर सब्जी बना दो तो भी नहीं खाएंगे, कच्ची काट के दे दो तब भी नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए जूस बना दूं, कुछ तो इनके शरीर में जाएगा। और सच कहूँ तो बच्चों के बहाने से हम लोग भी ये हेल्दी जूस पी लेते हैं। बच्चे जब हॉस्टल से आते हैं तो हम माओ का मन करता है कि उन्हें कुछ ना कुछ हेल्दी ही दिया जाए। और आजकल दूध भी पीना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूध बच जा रहा है। आज बेटी बोली मम्मी थोड़ी सी रबड़ी बना दो। अरे मैंने कहा क्यों नहीं, तो मैं सुबह सुबह ही थोड़ा काम करते करते ही ये रबड़ी भी चढ़ा दूंगी और थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है। अगर किसी को चाय पीनी होगी तो इस दूध से बन जाएगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह ज़रूरी कामों के साथ में निपटा लिए जाएं तो बहुत आराम रहता है। तो इस तरह से दूध में बॉयल आ गया है। मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसकी मलाई साइड करके मैं रबड़ी बनाने की तैयारी कर दूंगी। रबड़ी बहुत धीमी गैस पे बनती है और इसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि जब मलाई जम जाती है उसे हमें साइड करना होता है। तो इस तरह से मैंने पहली मलाई को साइड कर दिया है और इसे एक बार नीचे से चलाकर मैं छोड़ दूंगी जिससे दूध नीचे से जले नहीं। अब मैं जाऊंगी नहाने क्योंकि मैं अपने घर का खाना नहाने के बाद ही बनाती हूँ। आज सुबह सुबह मैंने सोचा बथुए के पराठे बनाए जाएं नाश्ते में, तो मैंने इस तरह से बथुए को कट कर लिया है। जब बथुआ हम काट कर पराठे बनाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और बस बथुआ काट लिया है, अब इसे मैं कुकर में रख दूंगी बॉयल होने के लिए। बच्चे घर पे जब हॉस्टल से आते हैं तो बहुत मन करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो बच्चों की पसंद का हो। तो मैं अक्सर ही उनसे पूछ कर ही बनाती हूँ। आज बेटी बोली मम्मी आज बथुए के पराठे खाएंगे। जब तक बथुआ बॉयल हो रहा है मैं अपने घर में पूजा कर लूँगी। सुबह सुबह सभी घरों में थोड़ी बहुत पूजा तो होती ही है। सुबह की सुबह बहुत भागा दौड़ी होती है, पूजा भी करनी होती है, नहाना भी होता है, नाश्ता भी बनाना होता है। आज मैं बथुए के स्टफ्ड पराठे बनाऊंगी तो इसलिए मैंने इस बथुए को ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब ठंडा होने के बाद मैं इसका सारा पानी निकाल दूंगी। निचोड़ने के बाद इसका जो पानी बच जाएगा उसे मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि बच्चों को कुछ हेल्दी ही देना होता है। अब निचोड़ने के बाद इस बथुए में तो कुछ भी नहीं बचा है तो इस पानी से ही मैं आटा लगा लूँगी। ये स्टफ्ड पराठे बनाने मैंने अपनी मम्मी से सीखे थे। मेरी मम्मी बथुए के पराठे हमेशा बथुए को उबाल कर और इस तरह से निचोड़ कर भर कर ही बनाती थी। वैसे मैंने मेरी ससुराल में तो ज़्यादातर आटे में ही बथुआ उबाल कर गूंद लिया जाता है, लेकिन जब मैं उनके हाथ के ये पराठे खाती थी तो मुझे लगता था कि मैं कब बनाऊंगी। और अब देखिए मैं भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह से स्टफ्ड पराठे ही बना रही हूँ। मेरे बच्चों को भी ये बथुए के पराठे स्टफ्ड ही पसंद है, आटे में गूंद कर नहीं। मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं कि अगर आटे में बथुआ गूंद लेते हैं तो उसका कोई टेस्ट ही नहीं आता है, ऐसा लगता है जैसे बथुआ तुमने बेकार कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह का नाश्ता नहाकर और स्लैब वगैरह साफ करके बनाया जाता है, इसलिए मैं सुबह नाश्ते का ही भोग भगवान जी को भी लगा देती हूँ। और इन बथुए के स्टफ्ड पराठों के साथ में मैंने रखी है ये दही जो कि बहुत अच्छी लगती है। आप पराठों के संग क्या लेते हैं, चाय या दही, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज मैंने लंच नहीं बनाया। मैंने हस्बैंड से कहा था आज हम लोग समोसे खाएंगे और वो समोसों की जगह ये लेकर के आए हैं आलू की टिक्कियाँ। बोले समोसे गरम गरम नहीं थे, टिक्कियाँ बहुत बढ़िया गरम गरम सिक रही थी, तो मैं आज ये टिक्कियाँ ही ले आया। तो आज हम लोग लंच में टिक्कियाँ एंजॉय करेंगे। और आज चाय के साथ में कुछ भी खाने के लिए नहीं था तो मैंने सोचा थोड़े से मखाने ही भून लिए जाएँ। सच में दोस्तों बच्चों के घर आने के बाद बस माँओं का तो मन करता है कि उन्हें क्या खिला दो क्या ना खिला दो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शाम के 4 बज चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ चाय जो कि सब लोग मिलकर पियेंगे। फ्रेंड्स आपको देखकर लग रहा होगा कि फिर से 3 कप रखे हैं, तो हाँ मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही हैं, इसलिए मैंने 3 कप चाय बनाई है। और अब हम लोग लेंगे चाय का मज़ा। चलो सब लोग अपनी अपनी चाय उठा लो। शाम के 6 बज चुके हैं। अब मैं कर लेती हूँ डिनर की तैयारी। आज मैं डिनर में बनाऊंगी ये गोभी आलू की सब्जी। शाम को भी मैं कुछ हल्का बनाना ही पसंद करती हूँ
और कोशिश करती हूँ कि उसे बच्चे खा लें। गोभी आलू की सब्ज़ी मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना गोभी आलू की सब्ज़ी बना ली जाए, जिससे इसे वो मन से खा लेगी। मैं ज़्यादातर सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में ही बनाना पसंद करती हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा आयरन भी मिल जाता है। वैसे तो वो कुछ भी हेल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम माँओं की कोशिश रहती है कि उन्हें कुछ न कुछ हेल्दी खिलाया जाए, चाहे किसी भी तरह से हो। दोस्तों, आप डिनर में क्या बनाते हैं मेरे साथ शेयर करिएगा। हो सकता है मुझे कोई नया आइडिया आ जाए। बच्चे घर आते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उनके लिए क्या बनाऊं। और फिर से हेल्दी के चक्कर में मैंने उसके लिए बनाई हैं जी पालक की रोटियां, जिससे कि उसे कुछ थोड़ा सा तो हेल्दी मिल सके। तो आज डिनर में है गोभी आलू की सब्जी और ये पालक की रोटी और साथ में हरे धनिए की चटनी। और रात को दूध की जगह मैंने उसे ये रबड़ी दी। सुबह कह के बनवाई थी इतने मन से, लेकिन दिन भर मैं कहती रही, उसने नहीं खाई। अब रात में मैंने कहा चलो दूध मत लेना, अब ये तुम रबड़ी खा लो। तो दोस्तों, कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ, उनकी पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है और सेहत का भी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।